In our country, it is a big time problem with all the ladies and specifically mothers that they start feeling guilty about giving time to themselves. वो सोचती हैं कि अरे भाई लोग क्या कहेंगे, तो भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना, तो लोगों की मत सोचिए, गिल्टी फील मत कीजिए और आगे बढ़िए. Hello my lovely ladies, my name is Reshma and I welcome you to Momtastic Life. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी कि अपने लिए समय निकालना क्यों जरूरी है. सो बेसिकली इट कीप्स यू सेन एंड हैप्पी. अगर आप लोगों ने वो मी टाइम वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई लीव अ लिंक टू दैट वीडियो इन द आई बटन अबव, आप वो जाके चेक कर सकते हैं. और इस वीडियो में एज प्रोमिस्ड इन द लास्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 5 मैजिकल ट्रिक्स जिनसे कि आप अपने लिए आराम से समय निकाल सकते हैं आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे आखिरी तक आप जरूर देखिएगा. तो मेरा पहला मैजिकल टिप है वेक अप अर्ली. आई सिंपली कैनॉट एम्फेसाइज हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू वेक अप अर्ली. देखिए सभी लोगों के पास में 24 घंटे ही होते हैं, ना कम या ज्यादा किसी के पास में. तो अब 24 घंटों में से आप अपने लिए समय कहाँ से चुरा सकते हैं ये आप लोगों को डिसाइड करना है. और ये मैं नहीं, ये ब्रह्म कुमारी के सिस्टर शिवानी भी कहते हैं कि अगर आप सुबह में आधा या 1 घंटा जल्दी उठ जाते हैं तो आप देखेंगे कि अपने लिए आपने कितना सारा टाइम इकट्ठा कर लिया है और वो टाइम आप कहीं भी अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं. और सुबह में उठने के बाद में जो फ्रेश फीलिंग आती है वो तो मतलब चेरी ऑन दी केक है. तो हमेशा याद रखिए वेक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग. मेरा दूसरा टिप है ऑलवेज प्लान अ शेड्यूल एंड ट्राई टू स्टिक टू दैट. अ शेड्यूल विल एक्चुअली हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म. अगर आप एक दिन उठ रहे हैं और अचानक से आपको ध्यान आ रहा है कि ओ माई गॉड आई लिटरली हैव सो मेनी थिंग्स टू फिनिश ऑफ दिस डे, दिस पर्टिकुलर डे, बिलीव मी यू आर गोइंग टू एंड अप इन अ मेस. हमेशा एक शेड्यूल रखिए और अगर आपको लगता है दी नेक्स्ट डे यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बिजी तो प्लान दी एक्टिविटीज अ डे इन एडवांस. लिख लीजिए सारी चीजें जो आपको दूसरे दिन करनी है और देखिए कि उनमें से कितनी चीजें आप एक दिन पहले या एक दिन बाद में भी करेंगे तो भी चल जाएगा. ऑलवेज कीप अ प्लान एंड अ शेड्यूल हैंडी. इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन एज वेल. अगला टिप है मदर्स के लिए. ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड रूटीन और अ फिक्स्ड शेड्यूल फॉर योर किड्स. अगर बच्चों का कोई रूटीन नहीं है तो बिलीव मी आपका भी कभी भी रूटीन नहीं आ पाएगा. अगर ऐसा है कि आप काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं और बच्चे जो है वो या तो सिर्फ टीवी देख रहे हैं या फोन देख रहे हैं या बस खेल ही रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो बस पढ़े ही जा रहे हैं, जिसके की चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं नॉर्मली, राइट. अगर ऐसा है और उनका कोई भी रूटीन नहीं है तो फिर आपका कैसे ही आ पाएगा. तो हमेशा याद रखिए उनके सोने का, उठने का, खाने का, खेलने का, पढ़ाई का रूटीन फिक्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सो दैट यू लेडीज, यू मदर्स ऑल्सो हैव अ फिक्स्ड रूटीन फॉर योर सेल्फ. नहीं तो बस बच्चों के पीछे तो आप पूरा दिन भर ही भागते रहेंगे तो भी कम पड़ने वाला है. तो इसीलिए उनका रूटीन अपने से पहले बनाइए. मेरा चौथा टिप है बिल्कुल भी अपने आप को बर्डन मत कीजिए. चाहे वो घर के काम हो या चाहे वो बाहर के काम हो, डेलीगेट करना सीखिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को. चाहे आप जॉइंट फैमिली सेटअप में रहते हो या न्यूक्लियर सेटअप में रहते हो, अपने कामों को बांटना सीखिए लोगों में. ना कि ऐसा हो कि आप सारे काम अपने अकेले पे लेके बैठ जाए तो बस फिर तो पूरा दिन भी कम पड़ जाना है आपको वो सारे काम निपटाते निपटाते. हमेशा डेलीगेट कीजिए और अपने ऊपर से थोड़ा सा लोड आप कम कीजिए. सो वी आर 3 पीपल इन द न्यूक्लियर सेटअप फैमिली. अभी जो हम लोग रह रहे हैं, माई हस्बैंड, मी एंड माई सन. हम सब लोग, स्पेशली मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, ये दोनों ही अपना अपना काम खुद करते हैं. मेरा बेटा 4.5 साल का है पर बहुत ही इंडिपेंडेंट है और बहुत ही कम बार उसे मेरी भी जरूरत पड़ जाती है. सो इन माई केस आई डोंट बर्डन माई सेल्फ एट ऑल. आई डेलीगेट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टे हैप्पी. आखिरी मैजिकल टिप है जो कि मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे ही लेडीज का बहुत फेवरेट है और बहुत इमोशनल भी कर देता है, वो है ये एम्प्लॉय अ मेड और अ डोमेस्टिक हेल्प. ये मैंने किया हुआ है. जब मेरा बेटा छोटा था तो मुझे ऐसा था कि ओ नो आई एम अ सुपर वुमन, आई एम अ सुपर मॉम, तो मैं सारी चीजें अकेले कर लूंगी. एक छोटे बच्चे को संभालते संभालते जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था एट टाइम्स, बट ठीक है मेरे साथ तो वो टाइम कैसे भी करके निकल गया. बट बिलीव मी दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. मैंने क्यों मेड एम्प्लॉय नहीं करी मुझे नहीं पता, पर करना चाहिए. उससे आपको अपने लिए भी बहुत सारा टाइम मिल जाता है. देन यू आर ऑल्सो इन अ बेटर पोजिशन टू टेक केयर ऑफ द बेबी. डोमेस्टिक हेल्प रख लीजिए अपने साथ में लेडीज. इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एग्जॉस्टिंग. तो एक मेड जरूर रखिए, मतलब एक से ज्यादा भी रख सकते हैं, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस.
पर जरूर रखिए। दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो लेडीज। जरूर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स को ट्राई किया है और कौन से आप लोगों के लिए काम किए हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और यूजफुल लगते हैं तो जरूर अपने फेलो पेरेंट्स के साथ में शेयर कीजिएगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए रखिए अपना बढ़िया वाला ख्याल, क्योंकि याद रखिए कि अगर हम लेडीज खुश रहेंगे तो हमारे आसपास का सराउंडिंग भी खुश रहेगा। Take care, ladies. Bye bye.